जापान में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने मदद की, इमरजेंसी कंट्रोल रूम वहां पर लगाया, लोगों को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ इंडियंस को रेस्क्यू किया बल्कि जापानीज को भी रेस्क्यू किया। इंडियन गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले रही है। कर्जे देते यहाँ है वॉशिंगटन डीसी में, IMF के अंगूठे लगाते हैं आपके ब्रिटिश एजेंट, गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़। सबसे पहले पूरी दुनिया में सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेना स्टार्ट किया है। भारी मदद वहां भिजवाई जाएगी, वहां के लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, इमदाद भिजवाई जाएगी, बहुत सी प्रोडक्ट्स वहां पर भिजवाई जाएंगी जो वहां के मुतासरीन को हेल्प करेंगी। कि भाई बलूच जो वहाँ से एक चलते हैं एहतजाज करते हुए, उनका इस्लामाबाद में उन पर एहतजाज पर लाठीचार्ज होता है और जिसका आपको बाद में इल्म होता है कि क्यों हुआ, इस पर इंक्वायरी भी आपने बिठाई थी। वो क्या रिपोर्ट आई, क्या इस रियासत में एहतजाज करना हक नहीं है सबका? ये बड़ी अच्छी बात कही है। 80-80, 90-90 कत्ल ये लोग करते हैं, हिंदुस्तान से पैसा लेके करते हैं। अलल ऐलान मैं कह रहा हूं, रॉ की फंडिंग के साथ करते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इससे अगर बलोच सेंटिमेंट मजीद एग्रेसिव हो या ऑफेंसिव हो तो इसका जिम्मेदार कौन है? लड़े ना कोई हिंदुस्तान में ISI के पैसों के साथ, क्या हाल करते हैं उसका। 2 डंडे एहतजाज के गलत या ठीक वो लगे, उसका सवाल तो सारा पाकिस्तान मुझसे कर रहा है। आप सबसे पहले ये बताएं, जो हमलावर हम पे हमलावर हुए थे उनको आपने ढूंढा या नहीं ढूंढा? ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन ना बने। और फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी, काकर साहब उन्होंने स्टैंप लगाई है कि हाँ ये घर घर गली गली जो है ये रात के एजेंट आके मार रहे हैं। जो हलाकतें हुई पाकिस्तान के अंदर कि जी ये उधर से आके किसी ने मार दिया जिहादियों को, उधर से आके किसी ने मार दिया, ये तो गैर मुल्की एजेंसियां आके काम कर रही हैं, गली गली फिर रही हैं। भाई इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, हम इस टाइम इंडिया के पाँव के बराबर भी नहीं है। डॉक्टर जयशंकर का अभी रिसेंट जो विजिट था रशिया में, उस पे वेस्टर्न प्रेस ये लिख रही है कि इट्स टाइम टू रीथिंक वेस्ट रिलेशंस विद इंडिया, बिकॉज इंडिया जो है वो रशिया के साथ मिलकर वो वेपन्स बनाएगा जो वेस्ट के लिए खिलाफ चलेंगे। मुनस होगा कि कोई ट्रेजेडी जापान पे क्यों आई है, हमारे पे क्यों नहीं आई? हमारे पे आनी चाहिए थी ताकि वो सारी एड हमें आती और हम उसका बेनिफिट उठाते। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। नहीं, जो अवाम है वो चैरिटी में काफ़ी दुनिया से बेहतर है। हमारा जो ओवरऑल चैरिटी में नाम है वो आप उसके स्टेटस अगर उठाएं नेट के ऊपर भी तो हम मोस्ट चैरिटेबल जो नेशंस हैं उसमें शामिल होते हैं। सॉरी टू से, लेकिन अभी जो इंटरनेट पे खबरें आ रही है वो तो सिर्फ यही आ रही है कि हमारे भिखारी पकड़े जा रहे हैं डिफरेंट नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। दोस्तों, पाकिस्तान में इन दिनों बलूचिस्तान के नागरिकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा बलोचियों को जबरन उठा लिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। वो अपने परिवार के लोगों के बारे में जानकारी पाने के लिए पाकिस्तान में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के PM ने खुलेआम उन सभी बलूचियों को रॉ का एजेंट बता दिया है और उन्होंने कहा है कि तुम सब इंडिया से पैसा लेकर पाकिस्तान के अंदर जगह जगह हत्याएं कर रहे हो। बड़े बड़े आतंकवादी जिनको मारा गया है उन सब का इल्जाम उन्होंने बलूचियों पर लगा दिया। यह काफ़ी सदमा देने वाली खबर है क्योंकि पाकिस्तान के PM ने डायरेक्ट मीडिया में आकर ये बात खुद कही है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार इंडिया की इंटेलिजेंस से कितनी खौफ खाती है। जो नई डायनामिक्स डेवलप हो रही हैं जिसमें वेस्ट ये सोच रहा है कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा लिवरेज दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं, रिटर्न में हमें क्या मिल सकेगा इंडिया से। चाइना के बारे में बात करें तो वो बड़ा बचा के क्वाड की कोई ट्रीटी नहीं साइन करता। रशिया की बात करें तो वो कहते हैं जी हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करेंगे। आपके तो सलाब आता है, बल्कि ये फॉग आती है, स्मोक आती है तो हम लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। तो हम कैसे किसी की मदद करेंगे, आप मुझे बताओ। इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाजार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाजार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता,
कार्ड होता है। हमारे बेसिक्स राइट्स जो एक इंसान के है, एक मुल्क के, एक शहरी के है, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा वो आप अपने बेसिक्स राइट्स के बारे में कोई भी बात करे तो उसको दूसरे दिन मिसिंग में उठा लिया जाता है। और अब तो मिसिंग के साथ साथ जो है फेक इनकाउंटर भी शुरू हो गया। इतना जुल्म करने के बावजूद भी इन्होंने वाटर कैनन इस्तेमाल की, दूसरे हर बार इस्तेमाल किया, लाठी चार्ज किया, चीखो पुकार सोशल मीडिया पे वायरल है, आप जाके देख सकते चाहते हैं। क्या समझते हैं सर के बलोचियों को ऐसी क्या तंगी है जो आज वो प्रोटेस्ट करें और ह्यूज लेवल पर प्रोटेस्ट करें? अलग रियासत हो, ये तो हमें सुनते मेरे ख्याल में 15 से 20 साल हो गए हैं, ठीक हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। ठीक हो गया, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में तो कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। 2.5-3 साल पहले भी अपना जो है ना एहतजाज करवाया था, कर रहे थे एहतजाज, तो मुझे नहीं लगता कि इनको जो है ना इंसाफ मिलेगा या इनके हुकूक इनको मिल पाएंगे। ठीक हो गया। सर इस टाइम प्रेडिक्शन की जा रही है, ये कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि बलोची जो है वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, इन्वॉल्व हैं और इंडिया जो है वो इंडिया के साथ हेल्प चाहते हैं। देखें जी, इंडिया की जहाँ तक बात है ना, अगर वो उनकी हेल्प मांग भी लेते हैं ना तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा लीडर है जो उनकी हेल्प करेगा? अगर वो अपने हक के लिए हैं तो मुझे यही लगता है कि उनकी जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि इंडिया के साथ वो मिले हुए हैं, उनके साथ मुलव्वस हैं, नहीं दिया जा रहा, और जो लोग जाना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? बात ये है कि जिस तरह से उन्होंने एक घेरे में लिया हुआ है, उनको कैद किया हुआ, मैं कहूँगा छोटी सी एक उन्होंने जेल बनाई हुई है। अच्छा। जहाँ से वो पूरी खारदार तारें लगाई हुई हैं और चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। ठीक हो गया। ताकि उनकी मूवमेंट, उनकी वो चीजें जाहिर ना हो। ठीक है। वजह यह है कि सिर्फ वो जा सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में से वो बंदे जा सकते हैं जिनके क्वेश्चन इनको इंतजामिया लिख के देती है कि जाके ये क्वेश्चन आप करें। आपने वीडियोस में देखा होगा, सोशल मीडिया में भी ये वीडियो एक साफी गई है फिजा खान के नाम से, और वो देखें वो किस तरह उन्होंने क्वेश्चन किया है, सिंपल सा उन्होंने आंसर का जवाब दिया कि हम BLA की मजम्मत करते हैं। उसके बाद उसका सवाल खत्म होना चाहिए और उस सवाल को उसने चेंज करके दोबारा कहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब फोर्सली ये कहना चाहती थी कि किसी तरह जो है वो उसका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह उसको शायद एक बार मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमें जरूरत है तरबियत की, एजुकेशन तो बहुत बाद में आती है हमें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट हमारा माइंड डाइवर्ट करती है, अटेंशन डाइवर्ट करती है किसी दूसरे मुद्दे की तरफ, और जहाँ काम होने वाला है बलूचिस्तान में वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। सदियों से ये पाकिस्तान का अलमिया, यहाँ पे इतना हम किसी भी वाक़े को तब तक याद रखते हैं जब तक दूसरा वाक़या नहीं हो जाता। और ये एक लॉलीपॉप है, जो बच्चे को लॉलीपॉप दिया जाता है, बच्चा चुप कर जाता है, फिर जिद करता है, उसे पापड़ दे दिए जाते हैं। ये हमें लॉलीपॉप और पापड़ों के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, बाकी कारकर्दगी बिल्कुल जीरो है। और एजुकेशन जो है ना वो इतनी ज़रूरी है हम लोगों के लिए, इतनी ज़रूरी है जितना हमें जीने के लिए सांस चाहिए, पानी चाहिए, उतना ज़रूरी है। और जब तक आप अपनी एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे ना तो हम किसी पर भी मलबा डाल दें, सच्चाई छुपती नहीं है। गुर्दे ऑफर किए जाते हैं 23 करोड़, और पता है सबको, पता, बल्कि वो IMF को भी पता है, वॉशिंगटन DC को भी पता है कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के साथ क्या गेम कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था, मैं चैलेंज करूंगा इन चीजों को, मैं करूंगा चैलेंज इनको, अपनी जिंदगी में करूंगा चैलेंज। आपको चैलेंज नहीं करूंगा, आपके लुटेरों पे कौन हाथ डाल सकता है? मैंने मरना थोड़ी। मैं चैलेंज करूंगा IMF और वर्ल्ड बैंक को कि तुमने मेरे टैक्स पेयर्स एज एन अमेरिकन करप्ट लोगों को क्यों दिया, जबकि तुम्हें पता था कि दे आर करप्ट। जब तुम्हें पता था कि वो कौम का सौदा करते हैं, तुमने उनके साथ उन्हें क्यों दिया गया? ये मेरी, दिस इज पार्ट ऑफ माई मिशन एंड माई लाइफ। उसको मैं डेफिनेटली आई विल डिलीवर, मैं करूंगा उस पर, क्योंकि दीज वर द रीजंस आई केम हियर। आपके जो हालात हैं, जो आज बिल्कुल इन्हीं हालात की वजह से मैं खुद एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी बन गया, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा वो मुल्क जहां मैं पैदा हुआ था, जहां की खुराक खाता हूं, जहां की जबान बोलता हूं, जहां के कपड़े पहनता रहा हूं सारी जिंदगी। मुझे छोड़ना पड़ा, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, और आज भी सर्कमस्टांसेस उससे बदतरीन हो चुके हैं। मैं जो वो कहना चाहता था, लेकिन जो 2024 में, जब हम 2024 की बातें कर रहे हैं, देखिए ताइवान के इलेक्शन होने वाले हैं। चीमा साहब, वहां पे भी चाइना, इस वक्त जो वहां पे रूलिंग पार्टी है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी पे है, लेकिन वहां भी सुना है टफ आगे चाइना की तरफ जाने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर जो आप बात हम कर रहे थे, उसके ऊपर
अगले दिन मैंने किसी बंगाली जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल पढ़ा है कि हाउ डेयर अमेरिकन कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश टू टॉक टू द अपोजिशन, हाउ डेयर, जबकि खुद आपका एक पॉपुलर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, आप उसका नाम जो है वो बैलेट पेपर से रिमूव करना चाहते हैं। तो उनका भी सवाल वैलिड है। उसके बाद जो अगली चीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूं इस वक्त, कैंप्स के अंदर हिलचुल है। दो कैंप्स हैं इस वक्त, दो कैंप सिर्फ दुनिया में अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना एक कैंप है और अमेरिका एक साइड पर। रोज यही कहती हूँ, जब तक अपनी गलती नहीं मानेंगे तब तक कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए वहां पर पकड़े जाते हैं भिखारी, उनका फिर पीछे से डाटा होता है और वो पाकिस्तानी निकलते हैं। अब इसमें साजिश क्या हो सकती है? अब इसमें इंडियन गवर्नमेंट क्या साजिश करेगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।